मेरे लिए डॉक्टर के पास गए, आई एम श्योर उन तक जाना, ये लेटर लेना आसान नहीं होगा। तुमने कैसे फाइंड आउट किया उनके बारे में? तुम्हारे सोशल मीडिया के स्कूल के ग्रुप से, वो अभी भी इस ग्रुप के मेंबर है। मैंने बस उन्हें मैसेज किया और वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और हमारी बात हुई। वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे, उन्हें तुम पे बहुत गर्व है। थैंक यू सो मच। मैं दिस इज प्राइसलेस। बिल्कुल, ये थैंक यू भी तेरे लिए बहुत छोटा शब्द है। अब तुम दोनों इमोशनल मत हो जाओ। हाँ, हम सब साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और ये सब किसी एक की वजह से नहीं हुआ है, सबकी मेहनत है इस पर। और जहां तक बात रही समीर की, उसने जो किया है ना, उसकी सजा उसे मिलके रहेगी। रितेश, अभी तो ये शुरुआत है। जो जो चीजें तुम्हारे खिलाफ है ना, उसे एक एक करके ढूंढ के निकालेंगे। आपकी चाय। सुनिए ना दीप जी, मुझे ना आपको कुछ दिखाना है। ये पहनो जल्दी। ये समीर ने जो कल रात को बोला वो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, और अब ये वीडियो ना मैं रितेश पुत्र को दिखाने जा रही हूँ। नहीं डॉली, तू रितेश को कुछ नहीं बताएगी। क्या? क्यों दीप जी? नहीं डॉली, रितेश पुत्र का ना ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। वैसे ही रितेश और समीर के बीच में बहुत झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं वो दोनों। उसमें तू रितेश को ये वीडियो दिखा देगी तो घर में वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। वैसे ही घर में कलेश कम है जो तू और करवा रही है। ओह दीप जी, मैं कोई कलेश नहीं करवाना चाहती, मैं तो बस समीर की सच्चाई ना रितेश पुत्र को दिखाना चाहती। अब आप भी तो जानते हैं कि समीर कितना बड़ा शैतान बन गया। बेचारे रितेश, इंदु, चून पुत्र, इन सबकी जिंदगी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। और आज जब मेरे पास इस बात का सबूत है कि ये सब कुछ उसने किया है, तो आप कह रहे हो कि ये वीडियो मैं ना दिखाऊं? मैं तेरी फीलिंग समझता हूँ डॉली, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने इस घर को टूटते हुए नहीं देख सकता। रितेश और समीर दोनों को अपने हाथों से खिलाया है। आज हालात जो कुछ भी हैं तो हम सब फैमिली ही ना। इस घर में क्या क्या नहीं किया है हमने, पार्टीज, पिकनिक्स, फैमिलीज, फंक्शंस। वो समीर, उसकी हर जिद पूरी की है, उसकी हर शैतानी पे पर्दा डाला है मैंने, और आज उसने इतनी ऊंची हरकत कर दी है कि तुझे समझ नहीं आएगा डॉली मेरे दिल पे क्या बीत रही। नहीं दीप जी, मैं आपकी भावनाएं समझ रही हूँ और इसीलिए कह रही हूँ कि रितेश पुत्र का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। नहीं डॉली, उसे कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है? I'm sorry, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं रितेश पुत्र को ये वीडियो जरूर दिखाऊंगी बस। डॉली, तुझे मेरे सर की कसम है। दीप जी, ये क्या किया आपने? मुझे अपनी कसम दे दी। अरे मुझे एक मौका दे दे डॉली, मैं जाके समीर को समझाऊंगा। लगता है कल ज्यादा पी ली, सर दर्द हो रहा है। समीर, मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है, मैं सुने जा रहा हूं। आपको मेरी आज बात सुननी ही पड़ेगी। दीप चाचू के साथ बैठ के ड्रिंक ली थी, ऊपर कब आया फिर हुआ है? लगता है कल ज्यादा तो नहीं बोल दिया दीप चाचू के सामने। समीर चाचू, आप चाचू, आप इतनी सब ठीक है ना? तुझसे कुछ बात करनी है। बोलो ना, क्या हुआ? देखिए, घर में जो कुछ भी चल रहा है ना, ठीक नहीं चल रहा है। तुझे तो पता है ना, महाभारत भी दो भाइयों के बीच में ही हुई थी। क्या आप बोलना चाह रहे हो चाचू? साफ साफ बोलो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तू अपने मन की कड़वाहट थोड़ी सी कम कर यार। मुझे पता है कि रितेश से तेरा झगड़ा है, इंदु से तेरी नहीं बनती है, तेरे अपने रीजन है उसकी भी, लेकिन यार रितेश है तो तेरा बड़ा भाई ना, मेरा फैमिली। और हम लोग चाहे अंदर अंदर कितना भी लड़े झगड़े, एंड में फैमिली ही साथ में खड़ी रहती है ना। अच्छा चल, ये सब कुछ छोड़ दे, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जून, बड़ों के झगड़े में उस बेचारी बच्ची का क्या कसूर? उसने क्या बिगाड़ा है किसी का? चाचू, जून का मैं बराबर से ख्याल रखता हूँ। इतने सारे नौकर रखे हैं मैंने, और कामना मासी,
कामना मासी भी उसका ख्याल रख रही है। इट्स नॉट लाइक आई एम इग्नोरिंग हर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तू उसे इग्नोर कर रहा है, लेकिन जून मिस कर रही है ना रितेश और इंदु को। 6 साल से जून इंदु के साथ, जब से उसने होश संभाला है उसके लिए इंदु ही उसकी माँ है। अब अचानक से तुम उससे उसकी माँ छीन लोगे, उससे ये कहोगे कि उसकी माँ कोई और है, तो वो कैसे समझ पाएगी? बच्ची है ना वो। और जून को इंदु से मिलने नहीं देना, उससे बात करने से मना करना, ये इनह्यूमन। चाचू, मैं जानता हूं कि तू बुरा इंसान नहीं है। मैं एक रिक्वेस्ट करूं, अपने चाचू की बात मान ले। एक बार ना जून को रितेश और इंदु से मिलने की परमिशन दे दे यार, प्लीज। चाचू अभी कैसी बातें कर रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये प्लीज मत कीजिए। मैं तो बस कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहा था, इसमें आपको परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या चाहते हो कि जून इंदु और रितेश के पास रहे? हो जाएगा। जून इंदु और रितेश के पास एक पूरा दिन और पूरी रात रहेगी। पागल हो गया क्या समीर? क्या बोले जा रहा है? थैंक यू यार, मेरी बात रखने के लिए, मेरी इज्जत रखने के लिए। थैंक यू सो मच। जो इसमें कोई बात नहीं थी। समीर, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, क्या बोल रहा था तू ये कि वो जून इंदु और रितेश के पास रहेगी? क्या पागल हो गया है कि तू इतने टाइम की हमारी मेहनत को ऐसे पानी में जाने देगा? रिलैक्स मासी, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? समीर मल्होत्रा नाम है मेरा, और इस समीर मल्होत्रा ने बहुत दूर की सोची है, ऐसे हानि किया। एक वजह है उसके पीछे। क्या? जब जून इंदु रितेश के पास एक दिन के लिए रहेगी, उसकी ऐसी हालत होगी किसी ने सोचा नहीं होगा, और ये काम आपको करना पड़ेगा। ओके, डन। दवाई खाने के लिए है, देखने के लिए नहीं। चलो। मुझे नहीं खानी है दवाई, बहुत कड़वी है। कड़वी है? दवाई है, चॉकलेट नहीं। जो है वो है, खाओ चुपचाप। रितेश, आई डोंट लाइक मेडिसिन। नहीं, हमें तो बड़ी अच्छी लगती है दवाइयाँ। खाने के बाद रोज 4-5 बार खाते हैं हम लोग। खाओ चुपचाप। जब तुम्हें खानी पड़ेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। जब मुझे खानी पड़ी थी ना, मैं चुपचाप खा लेता था, तुम्हारी तरह टेंटे नहीं करता था। जून से भी गई गुजरी हो तुम। खाओ। तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो तुम चले जाओ यहाँ से, मैं बाद में खा लूंगी। ये ट्रिक मुझ पे मत आजमाओ, छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा और तुम एक भी दवाई नहीं खाओगी, ठीक होगी नहीं, मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ी रहेंगी। खाओ। मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। चलो पकड़ो, कम ऑन कम ऑन। खुश, अब ये व्हाइट वाली भी खिला देते ना, इसे क्यों रख दी? डॉक्टर ने कहा है अगर रात को ठीक ना लगे तो ही खानी है, याद रखना। इंदु, अब तबीयत कैसी है तेरी? अब बेटर। दैट्स ग्रेट। वैसे भी मुझे तुम दोनों को एक गुड न्यूज़ देनी थी। कौन सी गुड न्यूज़ कामना थी? मैंने समीर से बात की थी और उसे समझाया भी मैंने, और उसने जून को तुम दोनों के पास आज पूरा दिन और पूरी रात रुकने की परमिशन दे दी है। क्या? जून पूरा एक दिन हमारे साथ रहेगी? इससे अच्छी गुड न्यूज़ और कोई हो ही नहीं सकती कामना दी। लेकिन समीर को क्या हो गया अचानक? कल तक वो हमें जून से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, और आज अचानक खुद हो गए वो जून को हमारे साथ रहने की परमिशन दे रहा है। इसके पीछे उसकी क्या वजह हो सकती है? अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि वो जून की बहुत केयर करता है, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता है वो। इसलिए शायद उसे एहसास हो गया है कि जून को तुम्हारी जरूरत है और उसकी खुशी के लिए वो मान गया है। तो अगर तुम दोनों को दिक्कत ना हो तो मैं जून को ले आती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कहीं पे भी गड़बड़ लग रही है ना तो कोई बात नहीं, मैं समीर को मना कर दूंगी। नहीं, जून को आने दो। जून के साथ वक्त बिताने का एक भी मौका खोना नहीं चाहता मैं। समीर का इरादा चाहे जो भी हो, हम है ना जून के साथ, बस। एक मिनट। हाँ, उसने भेजा ईमेल। दी, आप जून को भेज दीजिए, मैं जून के लिए कुछ तैयारियां करती हूँ। ठीक है।
वाह, इसी मौके का तो इंतजार था मुझे। प्यार करते हैं।